राहुल का ऑफिस उसके घर से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर था। ऑफिस में बहुत काम होने की वजह से वह आज ऑफिस से देरी में निकला था। वह तेजी से गाड़ी चला रहा था जिससे वो घर जल्दी पहुंच जाए। जिस रास्ते से वह ऑफिस जाता था वहाँ बीच में बहुत घना जंगल था जो कि करीब 1 किलोमीटर तक था। और उस जंगल के बारे में लोगों का ये कहना था कि ये जंगल प्रेत बाधित है। रात को उधर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। राहुल को ये सब सोचकर डर लग रहा था और उसने तेज आवाज में गाने बजाना शुरू कर दिया और सुनने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी और कार की रफ्तार भी तेज थी कि तभी अचानक एक आदमी कार के सामने आ गया। राहुल जब तक कार को रोकता तब तक उस आदमी को टक्कर लग चुकी थी। राहुल ने जल्दी से कार को रोक लिया और भागकर उस आदमी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा पूरा कुचल गया है लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। राहुल ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए अपने मोबाइल को लेने कार की तरफ गया और वापस आया तो बहुत चक्का रह गया क्योंकि वह आदमी वहाँ था ही नहीं। राहुल को कुछ समझ नहीं आया कि कोई आदमी जिसको इतनी चोट लगी हो वो कैसे उठ सकता है। वह थोड़ी देर वहीं बैठकर सोचने लगा कि तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसकी पत्नी रमा का था। वह उठा और घर की तरफ चल दिया। बारिश की वजह से वह पूरी तरह से भीग गया था। रात करीब 1 बजे वह घर पहुंचा। थकावट की वजह से उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगले दिन सुबह वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी रमा एक बूढ़े से आदमी को लेकर आई और बोली, राहुल, ये रमेश काका हैं। ये कल रात को अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। आज से हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल ने कहा, ठीक है। रमेश काका के बाहर जाने के बाद राहुल ने रमा से कहा, रमा, ऐसे किसी को बिना जाने घर में नहीं रखना चाहिए यार। तुम बहुत नासमझ हो, कुछ भी समझती नहीं हो। लेकिन रमा नहीं मानी और रमेश काका को घर पे रख लिया। उसी रात रमा और राहुल सो रहे थे कि तभी रमा को किचन से बर्तनों की आवाज़ आई, जैसे कोई बर्तन धो रहा हो। रमा ने लाइट जलाई और किचन की तरफ गई और तभी उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि किचन की टंकी से पानी की जगह खून निकल रहा है और पूरी सिंक खून भर खून है। तब तक राहुल भी आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ रमा? तो रमा ने जो भी देखा था वो सब उसने बता दिया। लेकिन राहुल को वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। राहुल ने रमा को समझाया कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो सो जाओ। उस रात रमा बहुत डर गई। अगली रात भी वही आवाज़ सुनाई दी। वह हिम्मत करके किचन की तरफ गई। उसने देखा कि आज रमेश काका बर्तन धो रहे हैं। उसने कहा, काका, रात के 2 बज रहे हैं और आप इस समय बर्तन क्यों धो रहे हैं? लेकिन रमेश काका कुछ नहीं बोले। रमा ने फिर कहा, काका, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? जैसे ही काका ने पीछे मुड़कर देखा तो रमा अंदर तक दहल गई क्योंकि उनका चेहरा पूरा कुचला हुआ था और पहचान में नहीं आ रहा था। रमा ये समझ चुकी थी कि ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि ये एक प्रेत है। उसने हिम्मत जुटाई और साईं बाबा की चालीसा पढ़ने लगी। तब तक शोर सुनकर राहुल कमरे से बाहर आ गया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह प्रेत राहुल के शरीर में प्रवेश कर गया। अब रमा घबरा गई लेकिन उसने साईं चालीसा पढ़ना जारी रखा। अब वह प्रेत राहुल को नुकसान पहुंचाने लगा। उसने उसको चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। कभी वह राहुल को पटक देता तो कभी उसका सर दीवार में लड़ा देता। रमा ने उससे कहा कि वह सब क्यों कर रहा है, आखिर वह चाहता क्या है। इस पर उसने कहा कि मैं तेरे पति को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। रमा ने कहा, इस जन्म में तो नहीं। और इतना कहकर साईं बाबा के मंदिर की रखी भस्म उस पर फेंक दी। जैसे भस्म उस पर पड़ी वह चीखने लगा और थोड़ी ही देर बाद
राहुल का शरीर छोड़कर चला गया। इसके बाद अगले दिन सुबह राहुल का दोस्त उसे मिलने आया और उसने बताया कि जिस आदमी का तुम्हारी कार से एक्सीडेंट हुआ था, ये वही था जो कि काका के रूप में आया था, ताकि तुम दोनों को भी मार कर अपनी दुनिया में ले जाए। वह कोई इंसान नहीं था, वह एक प्रेत था जो कि काफ़ी सालों से उसी जगह पर भटक रहा था और इसी तरह लोगों को अपना शिकार बना रहा था। साईं बाबा की कृपा से तुम बच गए।